हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मैजिक चैनल। आज मैं आप लोगों को परिमाप के बारे में बताने वाला हूँ कि परिमाप एक्चुअली में होता है क्या, इस बारे में थोड़ा समझेंगे। देखिए, परिमाप को देखने से पता चलता है जो एक्चुअली में परिमाप है। परि का मतलब ही होता है भुजा यानी लाइन, यानी कि जैसे सपोज दैट ये वाला हो गया, जैसे मैं ट्रायंगल पे कर लेता हूँ तो ये जो हो गया ना, ये भुजा, इस भुजा का कितना कितना लेंथ होगा, माने इसका लेंथ अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे तो उसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो आप लोग को परिमाप का मतलब समझ में आ गया होगा। जब भी कभी परिमाप के बारे में बोला जाए, किसी भी ट्रायंगल हो, वर्ग हो, आयत हो, वृत्त हो, तो बस आपको एक चीज याद रखना है कि उसमें क्या करना है, जितना सारा उसका भुजा रहेगा उस सभी भुजों को जोड़ दे, आपका परिमाप निकल जाएगा। ठीक है। ऐसी इंग्लिश के बारे में बता दूं, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, बट वृत्त के पेरीमीटर तो बोलते हैं, बट वृत्त का जो हम लोग परिमाप वहां पे नहीं बोलते, वृत्त का परिधि बोलते, तो वहां पर लोग परिधि समझते हैं। ठीक, थोड़ा समझते बारीकी से। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं जो वो ट्रायंगल का ही लिया हूं। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल, बट हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राइंगल, यानी कि तीनों एंगों का एंगल, उसी को हम लोग बोल देंगे ट्राइंगल, माने तीन, माने तीन, भुजा माने तीन भुजा, बट इंग्लिश में इसी का नाम चेंज होता है, ट्राई एंगल, तीन एंगल जिसका हो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। ठीक है। दोनों को थोड़ा नाम मतलब यहाँ पे दोनों का कहना एक ही है, बट दोनों का जो मीनिंग निकल रहा है अलग अलग निकल रहा है। ठीक है। त्रिभुज का परिमाप क्या, थोड़ा समझिए। देखिए, मैंने क्या बताया कि जब भी किसी का भी परिमाप के बारे में बोला जाए तो उसमें करना क्या है, जितना उसका जो भुजा है, भुजा का मतलब कि एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा। अब बोलिए सर आपको पता चला कि यहाँ पे जहां पे मुड़ता है ना, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूंगा, तोड़ेंगे कहां से, यहां से तोड़ेंगे, इसको हटाएंगे सिर्फ ना। देखिए, एक भुजा निकल गया, दो भुजा निकल गया, तीनों भुजा निकल गया, मतलब कितना भुजा, तीन भुजा। तो इसीलिए इसको हम लोग बोल देंगे त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज का टाइप्स तो बहुत होता है, एक तो एंगल बेसिस पर होता है, एक भुजा बेसिस पर, बट वहां पे मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं स्पेशली जो डिस्कस करने वाला हूँ वो परिमाप के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब क्षेत्रफल तो नहीं, क्षेत्रफल तो इसका अलग हो जाएगा, क्षेत्रफल बहुत दूसरा चीज होता है। ठीक है। यहाँ पे समझने वाले लोग परिमाप, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, सपोज इसको मैंने मान लिया ये, तो ये को जोड़ेंगे, यही तो परिमाप बोलते हैं ना। परिमाप क्या बोलता है, सभी को जोड़ना है, सभी को जोड़ देते हैं हम लोग, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखिए ये जोड़िए, कितना हो गया, एक ये, दो तीन, थ्री ये, दिस इज योर आंसर। जहां पे ये क्या कहलाएगा, ये जो कहलाएगा वो त्रिभुज का भुजा कहलाएगा। आई होप आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किसी का परिमाप निकालने के लिए बोल दिया जाए तो इस तरह से आप लोग को निकालना है। ठीक है। त्रिभुज का परिमाप समझ में आ गया। देखिए, अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आप लोग आता है, सर अगर मैं यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज लूंगा, समबाहु त्रिभुज लूंगा, फिर बहुत सारा त्रिभुज जो भी लूंगा, सर सबका परिमाप इसी तरह निकलेगा। जी हाँ, सबका जो परिमाप निकलने वाला है बस इसी तरह से निकलने वाला है। ठीक है। किसी का भी आपको मतलब परिमाप निकालना है त्रिभुज के क्षेत्र में, तो आपको इसी तरह सबके निकल, मतलब त्रिभुज का क्या, हर एक कंडीशन में इसी तरह निकलने वाला है। और मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, इसमें आयत देखूंगा, वर्ग देखूंगा, वृत्त देखूंगा, अर्धवृत्त देखूंगा। ठीक है। तो वीडियो को लगातार देखते रहे। तो अब हम लोग समझने वाले रेक्टेंगल, माने इंग्लिश में तो बोले दिया मैंने रेक्टेंगल, बट हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत। इसको क्या बोलते हैं, आयत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है। तो इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। इसका परिमाप क्या, बस वही चीज को लगाना आप लोग, बट आयत में आप लोग एक याद रखना है, आयत को जब भी निकाला जाता है ना, तो जो ऊपर जो भुजा होता है सेम होता है, देखने से पता चलता है, और सामने वाले भुजा से, माने ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, माने दोनों ये बराबर ऊपर वाला, तब ना आयत बनेगा ना, आयत तब तो बनेगा ना। आई नो, इतना आप लोगों को पता हो कि आयत किसको बोलते हैं, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, माने ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे ये ले लिया, अच्छा ऐसा करता हूँ, मैं इसको लेंथ मान लेता हूँ। ठीक, क्या मान लेता हूँ, मैंने इसको लेंथ मान लिया, एल फॉर लेंथ और बी फॉर ब्रेथ। ठीक है। तो ये वाला बराबर यहाँ ए भी हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। तो इसका परिमाप कैसे निकलेगा, देखिए मैंने क्या बोला था, इसके पहले भी बताया था मैंने कि परिमाप जब भी आपको बोला जाए तो सबकी जितना सारा उसका भुजा दिया जाता है, उस भुजा को आपको जोड़ देना है। ठीक है। जोड़ता हूं मैं, इधर से जोड़ता हूं, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यही बोल रहा ना, परिमाप निकाल लो मैं। ठीक है ना, ऐसा ना बोल दे कि सर क्षेत्रफल निकालना है, कि हम क्षेत्रफल दूसरा कुछ हो जाएगा, बट मैं क्षेत्रफल के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है। देखिए कितना एल, एक दो एल, और ये कितना बी, कितना 2b। कॉमन लेने जानते हैं आप लोग, कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब ये होता है कि कोई चीज के बीच अगर कुछ कॉमन आ जाए, ठीक है, जैसे बोल दिया जाए
कि मनुष्य के बीच और जानवर के बीच क्या कॉमन है, तो जाहिर सी बात आप लोग को देखने से पता चलता है कि उसके अंदर भी जान होता है, मेरे अंदर भी जान होता है। उसके पास भी दो आंख है, मनुष्य के पास भी दो आंख है। उसके पास भी एक नाक होता है, मनुष्य के पास भी दो नाक होता है। बस जो चीज कॉमन आना चाहिए, ठीक है। बट मनुष्य के पास अगर बोल दे कि उसके पास 4 पैर होता है बट मनुष्य के पास 2 पैर है, तो ये कॉमन नहीं है। तो कॉमन का मतलब होता है कि कोई भी संख्या कॉमन कब लिया जाता है। जैसे मैंने बोल दिया 4 और 2 में क्या चीज कॉमन है, 4 और 2 में क्या चीज कॉमन, प्लस दे देता हूँ। 4 और 2 में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 + 1। इसी को हम लोग कॉमन बोलते हैं, ठीक। इतना आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कॉमन लिया, देखिए दोनों के पास कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एल और बी के पास, हाँ 2 कॉमन है, तो इसमें मैंने 2 कॉमन ले लिया, एल + बी। दिस इज योर आंसर। इस तरह से परिमाप निकल गया आयत का। ये फॉर्मूला को आप लोग बहुत बार देखेंगे, पता नहीं चलता कि फॉर्मूला आया कैसे। आई होप आज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्मूला कैसे निकला हुआ होगा। तो आयत का परिमाप लोग समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, वर्ग का परिमाप लेता हूँ, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, वर्ग। वर्ग किसको बोलते हैं, बहुत हम लोग सुने मैथ में 2 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग कितना होता है। इंग्लिश में बहुत सुने हैं 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अरे वर्ग का मतलब होता है क्या, वर्ग का मतलब होता है डबल डबल। वर्ग का मतलब होता है डबल डबल। बट हम लोग यहाँ पे कोई आकृति जब बनाएंगे, जब कोई आकृति बनाएंगे तो यहाँ पे जो वर्ग होगा वो वर्ग क्या हो जाएगा, उसकी सारी भुजा आपस में बराबर होगा, उसकी सारी भुजा आपस में बराबर होगा। उसी को हम लोग बोल देंगे वर्ग, यानी कि स्क्वायर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक। हिंदी में क्या बोल देते हैं, वर्ग, ठीक। इसी को वर्ग बोलेंगे। वर्ग के सभी भुजा बराबर होता है, इतना आप लोग पता होना चाहिए। ये भी पता, ये भी बराबर, सब मतलब बराबर हो गया, सभी ये इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, ठीक। अब देखिए इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। मैंने क्या बोला, सबका जोड़ देना, सबको जोड़ देना, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, काउंट कीजिए 1 2 3 4, कितना हो गया, काउंट कीजिए कितना हो गया, 4। कितना ये 4 हुई, तो 4। दिस इज योर आंसर। तो यहां से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4। कभी कभार ऐसा लिख दिया जाता है क्या, तो 4 गुने भुजा। इसमें आप लोग को डरना नहीं। ये जो है ना, यहाँ पे मैंने ये को क्या माना है, भुजा मैंने, मैं यहाँ पे तो ऐसा नहीं लिख सकता हूँ ना, 4 गुना ये क्या, 4 गुना, तो लाइन दे दी ना सर, नहीं ऐसा नहीं लिखना जाता है, ऐसे लिखो भुजा। अगर कुछ ना कुछ इसका नाम देना पड़ेगा ना, भुजा है तो कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। आदमी का ऐसा थोड़ा बोलेगा, आदमी हमेशा नहीं बोल सकता ना, तो उसका कुछ नाम होता है, उसके इसका भी कुछ नाम होगा, तो इसको लिखेंगे 4 गुने भुजा। तो आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया। बहुत टाइम से आप लोग अंदर कंफ्यूजन होगा कि ये वाला फॉर्मूला कैसे है, तो आप लोग यहां से ये फॉर्मूला समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने त्रिभुज के बारे में बता दिया, आयत के बारे में बता दिया, वर्ग के बारे में बता दिया। अब जो आता है गोला गोला वाला, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, हम लोग विरत, 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 विरत। गोल गोल को क्या बोलते हैं, विरत बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे, विरत बोल देंगे। विरत में क्या क्या होता है समझते थोड़ा सा बढ़िया, ठीक है। गोला नहीं बनाना, कोई दिक्कत नहीं, समझ के रखो ना, गोला से मतलब क्या है, गोल रहे या नहीं भी रहे, समझना तो पड़ेगा ही तुम लोग को, समझिए। इसको बोलते हैं विरत, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कल। क्या, जी हाँ सर जी, सर्कल ही बोलते हैं। हिंदी में कुछ ऐसा लिखा जाता है क्या, हाँ ऐसा ही लिखा जाता है कुछ। देखिए सर्कल तो हो गया, बट इसमें क्या क्या होता है, इसमें कभी कभी आर आ जाता है, आर फॉर रेडियस, आर फॉर रेडियस। कभी कभी डी आ जाता है, डी फॉर डायमीटर, बहुत नामी सब सुना है। अब बोलिएगा सर इंग्लिश जमाना मतलब ब्रिटिश जैसा क्यों बोल रहे हैं, हिंदी बताइए ना सर। तो हिंदी इसका जो होता है ना, तिरिजिया, क्या बोलते हैं, तिरजिया, तिरजिया बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यास जी। कौन व्यास जी, गाना गाने वाला व्यास जी नहीं, यहाँ पे व्यास अलग होता है, ठीक है। तिरजिया व्यास। देखिए यहाँ पे एक होता है बिंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्र, इंग्लिश में सेंटर, हिंदी में केंद्र, इंग्लिश में सेंटर। तो अगर यहां से हम वृत्त के कहीं भी यहां तक अगर पहुंच जाते हैं नहीं, गोला तक, थोड़ा समझिएगा, ऐसा नहीं टेढ़ा पूरा, इसी को हम लोग बोल देंगे आर। क्या बोलेंगे, आर। अगर पूरा ले लूं मैं तो बोल दूंगा डी यानी डायमीटर।
तो रेडियस जो होता है इतना होता है, डायमीटर क्या होता है, पूरा होता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आप लोग को। तो कभी कभार एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है कि r बराबर कितना होता है, तो d/2 होता है, बट d बराबर कितना होता है, 2r होता है। इसको याद रखिएगा, यहां से एक फॉर्मूला जनरेट होता है, बहुत ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है। बट आप बोलिएगा सर आप भटक रहे हैं, हम बोले कैसे, और सर आप परिमाप आपको बताना चाहिए, आप बता क्या रहे हैं सर, डायमीटर, रेडियस, त्रिज्या, व्यास हमको ये आता है, बट मैंने इसलिए इसको आप लोग को बता दिया ताकि आप लोग अंदर कंफ्यूजन ना बचे। तो आई होप आप लोग की समझ में आ गया हो। बट मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ उसका नाम है परिमाप। वृत्त का परिमाप होता है क्या, यानी सर्कल का, हिंदी में बोले तो वृत्त का परिधि क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में बहुत जनों को नहीं आता, बट थोड़ा सा आज आप लोग 100% समझ में आने वाला है। ठीक है, जरूर समझ में आने। देखिए इसको हटा देता हूँ, क्या इसका काम ही नहीं है, इसका काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, इसी काम है। ठीक, इसको मैंने सेंटर मान लिया। अब देखिए यहां से क्या है, आप लोग को एक बात पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि एक बिंदु पर अगर मैं एक बिंदु से ऐसे करके घूम जाऊं ऐसे, तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। और 360 डिग्री कैसे इंडिकेट करते हैं, पाई से, क्या ना, किसे इंडिकेट करते हैं, पाई से। किसे इंडिकेट करते हैं, पाई से। तो 360 डिग्री को इंडिकेट करते हैं हम लोग, नहीं सॉरी 360 डिग्री नहीं, गलत मैंने बोल दिया कुछ, क्या बोलते हैं, 180 डिग्री को हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं, पाई से। 180 डिग्री किसे इंडिकेट करते हैं, पाई से। ठीक है, तो 180 डिग्री बराबर जो होता है पाई के इक्वल होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पे पाई बराबर इतने लिख के चल दीजिएगा, ये वाला या तो फिर ये वाला 3.14, इसको लेकर भी मत चलिए, ये अलग चीज होता है, ये अलग चीज होता है, यहाँ पाई दूसरा कुछ है। ठीक है ना, तो इसको लेकर मत चलिएगा, सर यही होता है पाई बराबर ये भी होता है। ठीक, अब कैसे होता नहीं उतना मत सोचना है, जो आप बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये जो होता है ना, मैंने बताया ना कि जैसे मैंने लिया ट्रायंगल में क्या बोला था कि सभी भुजा को जोड़ देना, बट यहाँ पे भुजा तो है ही नहीं, यहाँ पे तो गोला है। अरे भाई तो गोला है, इसका मतलब देखिए वहां पे मैंने क्या बोला, सभी भुजा जोड़ देना। मैंने भुजा को जोड़ने का मतलब क्या कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा जोड़े थे। इसी तरह हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इससे निकलेंगे, ऐसे नहीं, देखो हम लोग यहाँ पे तो भुजा में नहीं जा रहे, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल को बना रहे हैं। यानी एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे कोण बना रहे हैं, देखिए कोण बन रहा है, कोण। अब बोलिएगा सर कितना डिग्री कोण बना, देखिए यहां तक आएंगे ना, आप लोग को पता होना चाहिए एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री। क्या अगर आप लोग कंफ्यूजन होता हो तो गोला लीजिए, गोला मिलता है इस तरह से, गोला चंद्रमा, चंदा उसको बोलते हैं हिंदी ना, मिलता है ऐसा, इसको लीजिएगा, उसको चंदा, और चंदा देखिएगा कि एक सर्कल स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री कोण बनता है, तो 180 डिग्री कोण बनता है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक 180 डिग्री, यहां से यहां तक जब मैंने गया ना, तुमको 180 डिग्री मिल गया। ठीक है, बट हमको जाना कहां तक, यहां तक जाना है। ठीक, यहां से यहां तक मैंने गया तो कितना मिला हमको, एक पाई मिला। ठीक है, आर तो आएगा, आर तो आएगा ही, आर तो फिक्स है, क्योंकि इतना दूर का डिस्टेंस चाहिए ना हमको, तो आर तो फिक्स रहेगा। ठीक है, अच्छा फिर बाद में लगा दूंगा। यहां तक मैंने गया कितना आया मेरे को, पाई आया। फिर यहां से यहां तक जाऊंगा तो कितना आएगा, एक और पाई आया, प्लस एक पाई और आया। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस इसको आर मानेंगे ना, इतना दूर का डिस्टेंस कितना आर है, इसको हमको क्या बोल देंगे, आर बोल देंगे। आई नो, आई होप लोगों को समझ में आ रहा हो, थोड़ा बढ़िया समझ। देखिए इसका मतलब होता है एक्चुअली में क्या कि ऐसे अगर मैं जाऊंगा, ऐसे में जाऊंगा तो यहाँ पर कौन बनता है। ठीक, यहाँ पे भी जाऊंगा तो यहाँ पे भी कौन बनेगा। तो ये कौन जो बन रहा है, हम लोग पता है, आप लोगों को बताया कि यहाँ पे कौन कौन, ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना 180 डिग्री, अच्छा लगता है देखने में। क्या अगर मैं लिख दूंगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि पेरीमीटर कोई भी चीज का जो होता है ना, ऐसा लिखा जाता है कि वो कांस्टेंट के फॉर्म में, बट यहाँ पे डिजिट में आ जाता है, इसलिए मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई नोटेशन वाला चीज लेते हैं ताकि नोटेशन को हम लोग दिखा सकें, क्योंकि नोटेशन जो होता है ना हर एक टाइम के लिए याद हो जाता है। बट अगर कुछ को आप लोग को बोलते हैं नंबर को हमेशा आपको याद करना है, पॉसिबल है क्या, 180 को याद कीजिए, पॉसिबल नहीं होता, बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए उसको हटा कर क्या लाया गया, पाई को लाया गया। तो इतना दूर आए हम लोग तो एक पाई मिला, इतना दूर गए तो दो पाई मिला, और यहां से यहां तक दूरी कितना, मैंने यही लेके घूम रहा था, देखिए यही यार घूम रहा था, मैंने देखिए ये यार है, तो यही यार घूम रहा है ना, तो इसका दूरी लेना पड़ेगा आपको ना, क्योंकि सबका दूरी तो लेना है। तो यही यार को हम लोग यहाँ पे गुना कर दिया, कितना हो जाएगा, आर हो गया इधर से, आर गुने 2 पाई हो गया। तो इसको हम लोग इस तरह नहीं लिखेंगे, 2 पाई आर। आई होप आप लोग को जो बहुत दिनों से नहीं समझ में आ रहा था वृत्त का परिधि को कैसे समझे, आज आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वृत्त का परिधि हम लोग इस तरह से निकालेंगे, आई होप लोग समझ में आ गया होगा। ये जो पाई होता है ना,
ये जो पाई होता है ना, मैंने तो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर बता दी कि 180 डिग्री को इंडिकेट करता है, बट जब क्वेश्चन को सॉल्व करेगा ना तो आप लोग को यहाँ पे लेना है 22/7। ऐसा नहीं कि 180 डिग्री को पुट आउट करना, नहीं, मैं समझाने के लिए लिया, ठीक है, मैं समझाने लिया क्योंकि पाई को इंडिकेट करता ही पाई बराबर 180 डिग्री होता है। बट जब क्वेश्चन को बनाया जाना चाहिए, जब क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा तो वहां पे 22/7 लीजिएगा। आप बोलिएगा सर क्यों नहीं लिया, तो इसके बाद की बात है, समझने वाली चीज नहीं है, बस आप लोग इतना समझ के रखिए, बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को विड्थ का जो परिमाप कैसे निकाला है तो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। 2πr होता है, अगर भूल जाइएगा तो ऐसा ही याद कर लीजिएगा, एक वृत्त बनाइएगा, उसके पूरे चारों ओर घूम जाइएगा, 360 डिग्री बन जाएगा, और 360 डिग्री बराबर कितना होता है, 2π होता है, आर से गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा, बस समझ में आ गया। अब जो लेते हैं हम लोग, इसको आधा कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, आधा कर देते हैं। देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसको तो सर वृत्त बोलेंगे, बट इसको मिटा देंगे तो क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त बोलेंगे। इसी को हम लोग अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी में, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, क्या होता है, आधा, ठीक है। इसी तरह इसको इंग्लिश में हिंदी में लिखेंगे तो अर्ध, अर्ध, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप लोग समझ में आ रहा होगा। बट इसका परिमाप कैसे निकालें, ठीक है, इसका परिमाप कैसे निकालें, देखिए यहां से मैंने स्टार्ट किया, यहां से मैंने स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे कितना डिग्री कोण बना, पाई, तो मैंने पा लिख दिया, ठीक है। बट हम लोग ट्रेवल किसके द्वारा कर रहे हैं, आर के द्वारा कर रहे हैं ना, क्योंकि यहां से आर ही ले रहे हैं हम लोग ना, यहां से तो मैंने गया, बट यहां से मैंने गया, किसको लेके जा रहा हूं, इतना आर है तो आर के लेके जा रहा हूं, तो पाई आर हो गया। बट मैंने तो यहां का निकाल दिया, मैंने तो यहां का निकाल दिया, बट इसको निकाला मैंने क्या, बीच में जो लाइन नहीं निकाला ना, तो ये जो है एक आर, ये एक आर, ये कितना 2 यार, तो इसीलिए हम लोग 2 यार यहाँ पे लिखेंगे। ऐसा नहीं कि अगर इसको हम लोग पूरा लेते थे ना, अगर इसको हम लोग पूरा लेते थे ना तो हम लोग करते थे क्या कि पूरा पाई ही आ रहा था ना, यहाँ पे आर तो नहीं आ रहा था बीच में ना, इसलिए हम लोग वहां पे विड्थ में हम लोग क्या करते थे, 2πr लिखते थे। बट इस कंडीशन में जो है हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे तो क्या आएगा, पाई, पाया, और किसको लेके चल रहे हैं हम लोग, आर को लेके चल रहे हैं, इसलिए आर को लिखा, और यहाँ क्या दूरी तो बच ही गया ना, इसको तो मैंने जोड़ा नहीं, क्योंकि विड्थ परिमाप क्या बोलता है कि सबको, सभी का लेंथ को जोड़ना है, तो सभी के लेंथ हम लोग तो यहाँ इतना का लेंथ तो जोड़ दिया मैंने, बट ये लेंथ को नहीं जोड़ा ना, इसलिए मैंने 2r लिखा। आई होप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये वाला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जनों का अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है हमेशा और हर एक बार भूल जाता है, और जो भूलता है वही एग्जाम में आता है। मैंने जो चीज को आप लोग भूलिएगा, जो चीज को नहीं याद रखिएगा, वही ज्यादा एग्जाम में आने के चांस बनता है। तो इसको 100% आप लोग याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि इसका जो परिमाप होता है कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर कभी भूल गए तो इसको ड्रॉ कीजिएगा, इससे कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं क्या, यहां से स्टार्ट किया मैंने, पाया आया, और क्या था, आर था, इसलिए मैंने आर से गुना कर दिया, पाई आर। अब देखिए इतना का तो हो गया, बता इतना, ठीक है, इतना बचा। हम लोग पता है कि यहां से दूरी आर है, यहां से दूरी आर है, यहाँ पे 2r को जोड़ देंगे। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये मतलब आ गया होगा, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है विड्थ का, मैंने सबका बता दिया, मैंने क्या क्या बताया थोड़ा समझ लीजिए, ट्रायंगल, आयत और आर स्क्वायर, और हिंदी बोले क्या, हिंदी नहीं बोल रहे, त्रिभुज, आयत और वर्ग, और इसको क्या बोलते हैं, वृत्त, इसको क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। ये अर्धवृत्त ने गिलास छाप दे रहा हूं मैं, ऐसे गिलास नहीं छापूंगा, ऐसे करते वृत्त बना लेता हूँ क्या, इसको मिटा देता हूँ, मिटा दिया मैंने ना, दिस इज कॉल्ड अर्धवृत्त। कितना अच्छा अर्धवृत्त बन गया, इसको हम लोग अर्धवृत्त बोलेंगे। आई होप आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। परिमाप से आप लोग को टेंशन होना नहीं चाहिए, मतलब 100% टेंशन भाग गया होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और इस तरह से मजेदार वीडियो लाने के लिए आप लोग प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैंने सपोर्ट क्या बोले, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आइकॉन का बटन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं नया नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप लोग देख सके और इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ सके, ठीक है। इंटरटेनमेंट लीजिए, मैथ मैजिक, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए और हर एक टॉपिक को कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक।